प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को देंगे तेलंगाना को बड़ी सौगात। तेलंगाना को मिलेगी 1535 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना की सौगात। 118 किलोमीटर काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग का उद्घाटन होगा। तेलंगाना को ये सौगात सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से मिलने वाली है। मल्टी ट्रैकिंग से ट्रेनों की आवाजाही को मिलेगी तेज रफ्तार। तो तेलंगाना को मिलने वाली है बड़ी सौगात। मल्टी ट्रैकिंग से ट्रेनों की आवाजाही को तेज रफ्तार देने के लिए ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना को देने जा रहे हैं। 10 मई को प्रधानमंत्री तेलंगाना को ये बड़ी सौगात देने वाले हैं। वहीं शनिवार को शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने उन्हें और 5 मंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, शुदिराम टुडू और निश्चित प्रमाणिक को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ के बाद शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुककर प्रणाम किया। समारोह में पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री इस दौरान पश्चिम बंगाल पहुंचे और कार्यक्रम की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि से हुई है। वहीं पीएम मोदी ने 98 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का सम्मान कर विशेष संदेश भी इस दौरान दिया। तो ये तस्वीरें बीजेपी द्वारा इतिहास रचने की है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार और बीजेपी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने शपथ ग्रहण की है और इसी के साथ ही बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको बता दें कि आज शुभेंदु अधिकारी एक तरफ जहां शपथ लेते नजर आए, वहीं बंगाल की धरती और बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद झुककर प्रणाम किया। आज आप देख सकते हैं बंगाल का इलेक्शन कितना बड़ा टारगेट बीजेपी के लिए था कि आज सबसे बड़े जश्न में से एक बीजेपी ने मनाया है। बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह और तमाम आला नेता, बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सब पहुंचे। 20 राज्य जहां पर एनडीए की सरकार है उसके मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, इनकी मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में रेखा गुप्ता ने कहा कि आज का दिन बंगाल के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, जहां विकास और विश्वास के साथ प्रदेश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान रहे भ्रष्टाचार और अत्याचार का दौर अब समाप्त हो चुका है। रेखा गुप्ता ने विश्वास जताया कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल प्रगति और सुशासन की नई दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ बंगाल के लिए, बंगाल की बेटियों के लिए, बंगाल की महिलाओं के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा युग 15 साल अत्याचार का, दमन का झेला टीएमसी सरकार के चलते हुए, परंतु अब बंगाल की जनता ने सोनार बंगला के लिए जो वोट किया है, आज की ये सुबह, आज का ये सूरज उस बंगाल के लिए है जहां विकास होगा, जहां विश्वास होगा और विश्वास और विकास के साथ बंगाल पूरे देश के साथ आगे बढ़ेगा। और जितना भी पिछली सरकार के दौरान अत्याचार, भ्रष्टाचार होता था वो खत्म हो गया है। शुभेंदु दा के सरकार में एक शुभ संकेत दिया है कि बंगाल का अब शुभ ही शुभ होगा। वहीं इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। सचिवालय में आग लगने की खबर आ रही है। डीआईपीआर स्थित न्यूज सेक्शन में आग लगने से मचा हड़कंप।
सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। मौके पर दमकल की टीमें भी पहुंच गई। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का प्रारंभिक कारण बताया जा रहा है। सचिवालय के DIPR स्थित न्यूज सेक्शन में आग लगने से हड़कंप मच गया है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। सचिवालय जहां से सरकारें संचालित होती हैं, सचिवालय का सबसे मुख्य केंद्रों में से एक DIPR, वहां के न्यूज सेक्शन में आगजनी की घटना, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का जो कारण है वो सामने आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से सचिवालय में आग लगी है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सचिवालय में आगजनी की घटना सामने आई है। सचिवालय में आग लगी, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। समय रहते दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। DIPR स्थित न्यूज सेक्शन में आग लगने से पूरे सचिवालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन अभी फिलहाल गनीमत की बात यह है कि किसी भी जनहानि की कोई खबर नहीं है और समय रहते आगजनी पर काबू भी पा लिया गया है। मौके पर समय रहते दमकल की गाड़ियां पहुंची और आगजनी की इस घटना को कंट्रोल किया गया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का प्रारंभिक कारण बताया जा रहा है। जयपुर स्थित सचिवालय में आगजनी की घटना, जहां से सरकारें संचालित होती हैं, जहां पर CM ऑफिस से लेकर तमाम मंत्रियों के अलग अलग विभागों के ऑफिसेज होते हैं, जहां से सरकार की मीटिंग्स होती हैं, जहां पर इतने ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं। सचिवालय वो इस जगह है जहां से प्रदेश के कामकाज सरकार करती है, और इतनी महत्वपूर्ण बिल्डिंग में आगजनी होना ये चिंता का विषय तो है ही कि कहीं ना कहीं क्या मेंटेनेंस में कोई किसी तरह की कमी थी या फिर क्या कारण रहा जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी। लेकिन अभी फिलहाल राहत की बात यह है कि आग की इस घटना पर काबू पा लिया गया है। जनहानि की कोई खबर नहीं है। DIPR के न्यूज सेक्शन में, DIPR स्थित न्यूज सेक्शन में आगजनी की घटना सामने आई है। सचिवालय में आगजनी हुई और अभी फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। समय रहते दमकल की गाड़ियां पहुंची और समय रहते आग पर कंट्रोल किया गया। सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से कहा जा सकता है कि इस आगजनी को रोका गया, अन्यथा कोई बहुत बड़ी वारदात, बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी। सचिवालय जहां पर इतने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सचिवालय वो जगह है जहां पर सरकार अपना कार्य जो है वो करती है। सरकार के मंत्री, सरकार में मुख्यमंत्री, उनके ऑफिसेज वहां पर होते हैं। कई विभागों की मीटिंग सचिवालय में होती हैं। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रदेश के कामकाजों के सचिवालय में होते हैं। और फिर भी क्या कारण रहा, ये जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट का मामला बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जयपुर स्थित सचिवालय में आगजनी की घटना हुई है। सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ और समय रहते उनकी तरफ से जो कार्य हुआ उसकी वजह से ये आगजनी बड़ा रूप नहीं ले पाई। लेकिन सचिवालय में आग लगना बड़े प्रश्न जरूर खड़े करता है कि इतनी महत्वपूर्ण बिल्डिंग जहां से प्रदेश संचालित होता है, वहां पर क्या मेंटेनेंस की कोई कमी थी या फिर क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जयपुर से उदयपुर पहुंचे और डबोक में विधायक उदयलाल डांगी के पिता स्वर्गीय मेघराज डांगी को श्रद्धांजलि दी है। देवनानी ने दिवंगत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करने की परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है। वहीं जयपुर से खबर है जहां पर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने चारों जिलों की क्राइम मीटिंग ली है और मीटिंग में आयुक्तालय में स्पेशल आयुक्त ओम प्रकाश एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त समेत चारों जिलों में पुलिस उपायुक्त मौजूद रहे। मीटिंग में अपराध से संबंधित मामलों पर चर्चा भी हुई है। तो अपराध से संबंधित मामलों को लेकर चारों जिलों को लेकर चर्चा। सचिन मित्तल ने चारों जिलों की क्राइम ब्रांच की मीटिंग ली है। मीटिंग में अपराध से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई है, जिसमें अपराधियों पर कार्रवाई,
और रोकथाम के लिए, इस तरह की वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस क्या कर रही है, इस पर यह महत्वपूर्ण मीटिंग ली गई है। और राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर जयपुर डिस्कॉम के इंजीनियर्स की क्लास टेस्ट हुई है। विद्युत भवन में अधिकारियों ने हल किया नियमों का प्रश्न पत्र। विभागीय नियमों और सर्कुलर्स पर परीक्षा ली गई थी। चेयरमैन आरती डोगरा की पहल पर यह अनोखा नॉलेज टेस्ट आयोजित किया गया था। विद्युत भवन में सहायक और अधिशासी अभियंताओं ने यह टेस्ट दिया है। टीसीओएस टैरिफ आदेश और एसओपी से जुड़े सवाल पूछे गए थे। रूफटॉप सोलर और मीटरिंग नियमों पर भी परख हुई है। करीब आधे घंटे तक चला विभागीय नॉलेज टेस्ट। 40 सहायक और अधिशासी अभियंता परीक्षा में शामिल हुए हैं। फील्ड इंजीनियर्स को अपडेटेड रखने को लेकर डिस्कॉम का ये फोकस लगातार बना हुआ है और बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए नियमों की समझ बढ़ाने की ये पहल हम कह सकते हैं। जयपुर डिस्कॉम के इंजीनियर्स का टेस्ट हुआ है। जैसे आप मानकर चलिए कॉलेजेस में, स्कूल में टेस्ट होते हैं, ऐसे ही डिस्कॉम डिपार्टमेंट में टेस्ट आयोजित किया गया। सिरोही की शिवगंज से है, जहां पर बस स्टैंड बना विरोध का केंद्र। शिवगंज में गूंजे गौ सेवकों के नारे। गौ हत्या मामले को लेकर शहर में मामला गरमाया हुआ है। केंद्रीय बस स्टैंड के समीप सड़क किनारे बड़ी संख्या में गौ सेवक धरने पर बैठे दिखाई दिए हैं। आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से भी धीरे धीरे गौ सेवकों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। गौ सेवकों द्वारा लगातार नारेबाजी कर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया गया। वहीं शहर के बाजारों में मिला जुला असर देखने को मिला। कुछ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रखे, जबकि कई दुकानें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। और अब खबर सालमगढ़ में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम को लेकर। राजस्थान के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और रामगोपाल सुथार ने ग्रामीणों से संवाद कर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। ग्राम विकास रथ के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया, जबकि लोक कलाकारों ने नुक्कड़ प्रस्तुतियों से ग्रामीणों को जागरूक किया। मंत्री हेमंत मीणा ने राजस्व प्रक्रियाओं के सरलीकरण और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही है। वहीं रामगोपाल सुथार ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने पेयजल, राजस्व और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं रखी, जिनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं बाड़ी के मुख्य बाजार स्थित भारद्वाज मार्केट में चोरों ने देर रात 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मनीष, सचिन और मोनू की दुकानों को निशाना बनाया, जिनमें से एक दुकान के गल्ले से नकदी पार करने की खबर भी सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही बाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तखतगढ़ के गवाई तालाब सौंदर्यकरण कार्य पर। एक बार फिर बजट संकट गहरा गया है। करीब 5 वर्ष पहले स्वीकृत इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 7.75 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जबकि बाद में अतिरिक्त बजट भी जारी किया गया। स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने मार्च 2024 में कार्य का शिलान्यास किया था। शुरुआत में निर्माण कार्य तेजी से चला, लेकिन बजट अभाव के चलते कई बार काम रुक गया और वर्तमान में भी पिछले कई महीनों से कार्य ठप पड़ा है। अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी ने बताया कि करीब 70% काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य बजट मिलते ही पूरा कराया जाएगा। 5 साल पहले भाजपा के बोर्ड बनते ही नगर पालिका अध्यक्ष ललित राकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा समेत भाजपा के सभी पार्षद हो या विपक्ष के पार्षदों का एक सपना था कि तगड़गढ़ नगर पालिका क्षेत्र में गवाई तालाब का सौंदर्यीकरण करवाना। पहले भी कई बार इसका प्रस्ताव लेकर भेजा गया था, लेकिन इस नगर पालिका के बोर्ड की पहली बैठक में ये प्रस्ताव लिया गया था कि गवाई तालाब का सौंदर्यीकरण करना। इसको लेकर प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा था। पूर्ववर्ती सरकार ने इसका बजट करीबन 7 करोड़ 77 लाख पास किया था। बजट देने के बाद स्थानीय विधायक कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने 2 साल पहले भूमि पूजन कर इसका काम शुरू किया था, लेकिन 70% से ज्यादा काम अब तक पूरा हो चुका है। लेकिन दूसरे फेज का काम बजट के अभाव में अब बंद पड़ा हुआ
दिखाई दे रहा है, जिससे नगरवासी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बजट का अभाव में काम कई बार बंद भी पड़ा, लेकिन लंबे समय से काम बंद होने से नगरवासी कह रहे कि तालाब की सौंदर्यीकरण का काम कब तक शुरू होगा। लेकिन मैंने इस मामले को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात की, यहाँ से नगर पालिका ईओ मंगराज चौधरी से बात की, तो उन्होंने कहा कि बजट के अभाव के कारण काम बंद पड़ा है, जल्दी बजट आते ही एक बार फिर काम शुरू करवाया जाएगा। लेकिन अगर तालाब का सौंदर्यीकरण होता है तो नगर की सुंदरता बढ़ेगी, यहाँ के व्यापार बढ़ेगा। यहाँ पर नगर पालिका के जो नगर अध्यक्ष था उनसे हमने बात की, तो उन्होंने कहा तालाब का सौंदर्यीकरण का काम जल्दी पूरा करवाया जाएगा। मैं आपको कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि तालाब का सौंदर्यीकरण अगर होता है तो यहाँ पर बोट चलाई जाने का भी प्रस्ताव लिया गया। यहाँ पर लोगों के शाम के समय आने के लिए, सुंदरता के लिए, घूमने के लिए एक बड़ा स्थान होगा, जिसको लेकर अब कब तक इसका तालाब का सौंदर्यीकरण होता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल कि लगभग इस काम को जल्दी पूरा करना था, लेकिन 3 साल होने को है, काम पूरा नहीं हो रहा है, जिसके कारण कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं कि बजट का अभाव आखिर क्यों है। स्थानीय विधायक यहाँ से कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी कई कार्य विकास के हुए। नगरवासी बताते हैं कि स्थानीय विधायक के कार्यकाल में तगड़कर को जो बड़ी सौगातें मिली है वो आज तक सौगातें नहीं मिली थी, लेकिन बजट का अभाव के कारण नगर की कई काम धीमी गति से चलने का आरोप विपक्ष भी लगा रहा है। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मासूम जोशी, सुमेरपुर। वहीं सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर पालिका सभा भवन में भारत की जनगणना 2027 के प्रशिक्षण कार्यक्रम का तीसरा दिन आयोजित किया गया, जिसमें प्रगणकों को डिजिटल सर्वे और स्वगणना प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। फील्ड ट्रेनर विक्रम जानी और पूरन कुमार ने बताया कि नागरिक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपनी गणना कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। आपको बता दें, इसमें सेंसस इंडिया .g वेबसाइट पर जाकर सेल्फ इन्यूमरेशन विकल्प चुनने और भाषा चयन, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन और OTP वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया समझाने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद 1 से 34 तक पूछे गए सभी प्रश्नों के सही और पूर्ण उत्तर भरने की जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि स्वगणना पूरी होने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष SEID मिलेगा, जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक है। आम नागरिकों से यही अपील है कि आप जो भी प्रगणक आए उनका सहयोग करें, अपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सोच समझ के साथ देवे। आपके द्वारा दी गई जानकारी किसी भी तरह से जो है साझा नहीं की जाएगी। भारत साक्षी अधिनियम और RTI के अंतर्गत भी उनको साक्ष्य के रूप में मतलब प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसलिए डरे नहीं। जो भी जानकारी सही है उनका विस्तृत रूप से प्रगणक को बताएं। साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, इसके लेकर क्या है? सर ऐसा है कि मेन चीज़ है कि यहाँ पर जागरूक होने की आवश्यकता है। तो जनता से तो इसका कोई नहीं है कि जिन्होंने स्वगणना की उनके लिए हो सकता है कोई भी मैसेज आता है और कभी भी किसी के साथ कोई भी ऐसी अनहोनी हो सकती है। साइबर फ्रॉड होते रहे हैं, लेकिन जनगणना विभाग जो इसको लेकर बहुत जागरूक है, उन्होंने पर्टिकुलर एक मैसेज कोड बनाया है, जो पहले भी बताया था कि RGI CEN के माध्यम से ही प्रेषक का नाम होगा और वही जो मैसेज होंगे वही OTP होंगे, वही स्वीकार्य होगा। उसके अलावा किसी के भी मतलब मैसेज को स्वीकार नहीं। वहीं दूदू नरैना मार्ग पर INA और सौर ऊर्जा कंपनी के रिसाइकलिंग वेस्टेज में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है, जिसमें रासायनिक कचरे के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सड़क किनारे डंप किए गए कचरे से उठते धुएं और ऊंची आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। सूचना मिलने पर दूदू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका की दमकल बुलाई गई। ग्रामीणों और दमकल कर्मियों के सहयोग से आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है। बताया गया है कि वेस्टेज रिसाइकलिंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण घातक रसायनों से भरा कचरा सड़क किनारे किराए के प्लॉट में डाला जा रहा था। सौर ऊर्जा कंपनी का ये वेस्टेज सवारदा स्थित है और प्रशासन घटना की जांच में जुटा हुआ है।